शुरू करें। तो जो टेम्पल मेकिंग का हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो मंदिर निर्माण की शुरुआत होती है, फिजिकल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अधिकतर विद्वानों का ये मानना है कि मंदिर बनाने का जो फिजिकल फॉर्म हमको गुप्त काल से दिखाई पड़ता है। ये तो क्लियर है ना। वो भी चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम होता है उसके बाद मंदिर बनाने की फिजिकल फॉर्म हमको प्राप्त होता है, समझे ना। लेकिन हमने इसके पहले का भी फेस देखने का प्रयास किया कि क्या इसके पहले भारत में मंदिर बनाने की परंपरा थी कि नहीं थी। इसको मैंने अलग अलग चीज़ों में आपको बताने का प्रयास किया। मैंने ये बताया कि जो मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया है मंदिरों के लिए, वो बहुत बाद में आया है। इसके पहले जो मंदिर शब्द का प्रयोग न कर करके देवालय शब्द का प्रयोग है, ठीक है ना। तो उसी सेंस में मैंने जो गुप्त काल के, अगर आप इसको दूसरे शब्दों में आप कहें कि गुप्त काल के पहले मंदिरों के साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। मेरे कहने का मतलब कि गुप्त काल के पहले जो भारत में देवालय बनाए जाते थे उसके पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल फॉर्म और उसके लिटरेरी यानी साहित्यिक प्रमाण क्या है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपको जो पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जो लिटरेरी साक्ष्य हैं, जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, उसकी अगर हम चर्चा करें तो साहित्यिक साक्ष्यों में भी जैसे वेदों में इसकी हमको चर्चा नहीं मिलती है। देवालय शब्द का वेदों में प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन जो बाद के शब्द हैं जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, उसमें हमको इसकी चर्चा देखने को मिलती है, देवालय शब्द की चर्चा देखने को मिलती है। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने कौटिल्य के बारे में बताया। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बाकायदे देवालय शब्द के लिए उसकी लोकेशन बताया गया है कि देवालय कहाँ स्थापित करना चाहिए। मैंने बताया कि जो शहर, जो टाउन होता था, कस्बा होता था, उसके गांव में उसके बीच में देवालय स्थापित किया जाता था। और जो भी अपने घरों से पहले निकल के देवालय पे जाते थे, वहाँ पूजा अर्चना करते थे, देन अपना वो लोग काम करते थे। तो इस प्रकार से देवालय शब्द का हमारे साहित्य में इसका यूज़ किया गया है, बहुत जगहों पर किया गया है। तो इसकी अथॉरिटी के बारे में हम उसको मना नहीं कर सकते। उसी क्रम में मैंने बताया कि जो महाभारत ग्रंथ है, रामायण में भी देखिए आप, तो महाभारत का एक सभा पर्व है, एक चैप्टर है सभा पर्व। तो उस सभा पर्व में जो इष्ट देवता का स्थान होता है, जो देवालय का जो स्थान होता है, उसमें देव स्थान, देवालय आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे ये भी, और महाभारत का अगर डेट अगर देखना हो तो वो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास को उसको कंपाइल किया गया, इकट्ठा किया गया। तो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास में महाभारत का है। ऐसा ही कुछ रामायण में भी देखने को मिलता है। तो फोर्थ सेंचुरी के आसपास का, यानी मंदिर उसमें रहा करते थे। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में, तो मैंने जो अर्थशास्त्र है उसमें मैंने मेंशन ही आपको किया। इसके बाद ये साहित्यिक प्रमाण तो हमको देवालय के बारे में बखूबी मिलते हैं। अब आप पूछोगे कि अगर हैं तो फिर प्राप्त क्यों नहीं होते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि यह विद्वानों का मानना है कि जो मंदिर बनाए जाते रहे होंगे, जो कि बहुत विशाल रहे होंगे या जो भी बड़ी साइज के रहे होंगे, वो अधिकतर मंदिर लकड़ी के बनाए जाते थे, वुड के बनाए जाते रहे होंगे, वुडन टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल पाया गया पटना के कुम्भरहार नामक जगह पर, वो लकड़ी का ही महल पर प्राप्त हुआ है। और मौर्य पीरियड जो टाइम है, अशोका का पीरियड माना जाता है, उस समय आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। मौर्य काल में पहली बार जो घर, महल और मंदिर जो लकड़ी के बनाए जाते थे, अब उनको पत्थर का बनाया जाने लगा। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ, ठीक है ना। वो मैं उसको डिटेल बताऊंगा। इसको जब मेंस आप लिखोगे तो इसको लिखना भी पड़ता है कि मौर्य काल का जो वास्तुकला के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव हुआ। जो चीज़ें लकड़ी की बनती थी अब उसको किसकी बनने लगी, पत्थर की बनने लगी। जैसे अशोक ने जो अपने पिलर पूरे के पूरे भारत में स्थापित करवाए, वो लकड़ी के ना होकर के पत्थर के होते। उसने गुफा खुदवाई, वो भी पत्थर की गुफाएं थी। तो शायद इस तरीके से एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है।
अब जो मंदिर का पुरातात्विक साक्ष्य की चर्चा जो मैंने आपको किया, तो सबसे पहले जो हमको फिजिकल फॉर्म में मिलता है वो घुसुंडी का अभिलेख, इसकी चर्चा मैंने उस दिन भी किया था। ठीक है, तो घोसुंडी का अभिलेख, घोसुंडी जो जगह है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। और इस अभिलेख का संबंध है किससे? वैष्णव या भागवत धर्म से मैंने बताया था। उसमें थोड़ी सी आपको रिलीजियस हिस्ट्री के भी बारे में जानना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कि मौर्य काल के बाद शुंग वंश आता है, ठीक है ना, शुंग वंश आता है। तो शुंग वंश को कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। इस समय जो हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म था उसकी फिर से पुनर्स्थापना होती है। जो अश्वमेध यज्ञ किए जाने लगे और जो संस्कार होते हैं मंदिर उंदिर बनाने या जो भी इसे रिलीजियस जो हमारे धर्म ग्रंथ लिखे उनको कंपाइल किया गया, उनको उस पर फिर से कमेंट्री लिखी गई। इस तरीके से कुल मिला के जो सनातन धर्म था उसमें एक प्रकार की क्रांति आती है। और उसी समय जो भारत में जो बड़े देवता उभरते हैं वो है शैव और वैष्णव संप्रदाय का उदय होता है, यानी उनका फिर से स्थापना होती है। और पूरे भारत में भगवान विष्णु की उपासना यानी उनकी पूजा का एक आंदोलन चल पड़ता है। और इसकी शुरुआत होती है राजस्थान से, घोसुंडी का अभिलेख जो है, और यह अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यह 1st सेंचुरी का अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख है। और यह ब्राह्मी इसकी स्क्रिप्ट है और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। कहा जाता है कि यह भारत का सबसे ओल्डेस्ट ऐसा है जो कि ब्राह्मी भाषा में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो घोसुंडी के अभिलेख में क्या है कि एक ऐसे जगह है, देव स्थान को स्थापित करने की ये जगह है। यहाँ पर मूर्ति स्थापित गई होगी। मैंने बताया कि भारत में जो मूर्तियों को स्थापित करने की परंपरा, मूर्तियों को बनाने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्तियों को हम देखते हैं। तो जो आइकनोग्राफी है, जो मूर्तियाँ हैं, उनको बनाने की कला बहुत ही प्राचीन थी। तो यह तय है, क्योंकि लिंग उपासना का भी साक्ष्य हमको मिलता है। जैसे लिंग की पूजा की जाती है, स्थापना किया जाता है, तो ये तो निश्चित रूप से लोगों को दिमाग में रहा होगा कि जहाँ लिंग स्थापित कर दिया जाए वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की यहाँ मूर्ति स्थापित की गई होगी। और इसके चारों तरफ एक फोर्टिफिकेशन वाल दिखाई पड़ती है, यानी चारों तरफ इसको एक घेरा बना करके ये दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि यह मंदिर का भारत में ओल्डेस्ट एविडेंस अपने आप में है, पुराना, सबसे पुराना साक्ष्य है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसके बारे में हमको कोई विधिवत सूचना हमारे पास नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मैंने बताया कि पहला प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से इसको बताया। दूसरा है हेलियोडोरस का स्तंभ, ठीक है ना। हेलियोडोरस मैंने डिटेल बता चुका हूँ। हेलियोडोरस इंडो ग्रीक एम्बेसडर था जो कि विदिशा के दरबार में आया हुआ था। वहाँ का राजा था भागभद्र, उसके दरबार में आया हुआ था। वह वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित हो गया और प्रभावित होकर के उसने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया और वहीं पर उसने पत्थर का बना हुआ एक स्तंभ स्थापित किया। इसे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। गरुड़ चूँकि भगवान विष्णु की सवारी है, इसीलिए इसे गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। उस पर उसने एक अभिलेख भी लिखवाया हुआ है, उसी स्तंभ पर लिखवाया हुआ है। यह भी इसकी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी और भाषा है संस्कृत, और इसमें पूरा डिटेल उसने लिखवाया है। और इसमें बहुत लंबा सा मैंने आपको लेक्चर दिया था कि भारत में जो स्तंभ हैं, 2 प्रकार के स्तंभ हैं। स्तंभ का मतलब होता है जो पिलर 2 प्रकार के भारत में है। जैसे एक पिलर था अशोक ने स्थापित करवाया जो पूरे भारत में मैसेज देने के लिए, उसे रिलीजियस पिलर हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो वैदिक परंपरा है भारत में पिलर्स की, वो बहुत ही प्राचीन है। वेदों में अगर आप देखो तो वेदों में अगर यजुर्वेद और ऋग्वेद को पढ़ो आप, तो उसमें साफ दिखाई पड़ता है कि जो लोग वेदों में यज्ञ में जो बलि होता था, जो भी जानवर को बलि देते थे, उसको पहले उसे यूप कहा जाता था, जिसमें बांधते थे जानवर को। क्या कहते थे? यूप। तो सपोज कि कहीं पर उनको यज्ञ करना है, सपोज इस जगह पर, जैसे मान लीजिए, पहली बात कि यज्ञ हर जगह नहीं किया जा सकता है, इसको भी जानिए। यानी यज्ञ का जो स्थान होता था उसको ब्राह्मण चूज करता था कि हम यहाँ पर यज्ञ करेंगे। अब ये चूज कर दिया गया इस जगह पर कि हमको यहाँ यज्ञ करना है, यज्ञ स्थल कहा जाता है। अब इसके बाद जो बलि का जो एनिमल होता था, जो जानवर होता था,